गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि पर्सनल डोज मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो पर्सनल डोज मॉनिटरिंग में अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमें सोर्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है एंड कौन कौन से स्टाफ जो है, वर्कर्स जो है, if they are going to work in a particular area in the department, their chance of getting maximally exposed or potentially exposed to the radiation, so area identify करना था। और फिर हमने ये देखा कि उसके लिए वर्क प्लेस मॉनिटरिंग जो है इस टाइप के डेटा प्रोवाइड करता है, और वर्क प्लेस मॉनिटरिंग में हम लोगों ने फिर एरिया का क्लासिफिकेशन किया था। एरिया क्लासिफिकेशन के बाद फिर हमने बोला कि हमें इंडिविजुअल डोज जब भी मेजर करना है तो स्टाफ को जो भी रेडिएशन लगेगा वो दो तरह से लगेगा। एक जो होगा वो एक्सटर्नल सोर्स होगा और दूसरा जो होगा इंटरनल होगा, उससे लगेगा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल डोज जो है वो कैसे असेस किया जाता है, और उसके लिए हम लोगों ने ये देखा था कि कौन सी सर्विसेज है, राइट, जो एक्सटर्नल डोज जो है का डेटा प्रोवाइड करती है। फिर हम लोगों ने टीएलडी की रीडिंग्स कैसे रीड करना है वो सारी चीजें, और देन वी डिस्कस अबाउट द इंटरनल एक्सपोजर के बारे में। और हमने ये देखा कि इंटरनल एक्सपोजर जो है वो उसको क्वांटिफाई करना या उसको असेस करना इट इज ए चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं मेजर करा जा सकता। तो देन वी डिस्कस कि व्हाट आर द वेज आउट एंड हाउ वी आर मेजरिंग इट आउट बाय फाइंडिंग द डोज कोएफिशिएंट, राइट, कि डोज कोएफिशिएंट फॉर डिफरेंट रेडियोन्यूक्लियाइड्स यदि वो इनटेक हो जाते हैं फॉर इनहेलेशन और थ्रू इंजेक्शन, तो उस केस में हम डोज जो है वो कैसे असेस करते हैं, करेक्ट। Now we are moving towards the radio sensitive materials which is used for or which is used as a dosimeter। तो कौन से रेडियो सेंसिटिव मटेरियल्स जो हैं, राइट, वो एज ए डोसीमीटर वो यूज होते हैं, करेक्ट। उसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। There are many materials, right, which exhibit measurable radiation related changes। मतलब वो मटेरियल जो जैसे उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करता है, राइट, तो जो मटेरियल में जो चेंजेस हो रहे हैं, करेक्ट, वट एवर द चेंजेस आर अकरिंग इन द मटेरियल, यदि हम उसको मेजर कर पाए तो उसको हम डोसीमीटर्स की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जो हैं जो चेंजेस जो प्रोड्यूस करते हैं उसी को मेजर करते हैं हम लोग बेसिकली, राइट। यदि उसको मेजर हम कर पाएंगे तो हम एज ए डोसीमीटर उसको यूज कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल हो, राइट। रेडिएशन फॉल होना चाहिए, जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है उसको क्वांटिफाई करने का तरीका होना चाहिए, मेजर करने का तरीका होना चाहिए, तो हम एज ए डोसीमीटर यूज कर सकते हैं, करेक्ट। अब देखते हैं चेंजेस जो है वो किस तरह से हो सकते हैं। चेंजेस में अगर इन रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशन, ऐसा हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि जो मटेरियल जो हो वो अल्फा पार्टिकल जब फॉल कर रहा है, राइट, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस हो रहा है। बीटा यदि फॉल कर रहा है तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस हो सकता है। गामा फॉल कर रहा है तो भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस हो सकता है। इवन इन गामा ऑल्सो लो एनर्जी का रेडिएशन जो है यदि फॉल करता है तो एक अलग टाइप का चेंजेस होता है, और हाई रेडिएशन जब फॉल करता है तो एक अलग टाइप ऑफ चेंजेस होता है। हाई रेडिएशन में हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, लो एनर्जेटिक रेडिएशन फॉल करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशन को भी हम मेजर कर सकते हैं, करेक्ट। एक डोसीमीटर बना सकते हैं जो न्यूट्रॉन के लिए सुटेबल होगा, कुछ डोसीमीटर बना सकते हैं जो बीटा पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से मेजर कर सकता है, लाइक दिस, करेक्ट। सो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रेडिएशन जब फॉल हो रहा है, जो उसके अंदर चेंजेस जो हो रहे हैं, वो चेंज जो होना चाहिए वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए, जिसको हम लोग मेजर कर पाए,
Like for example, some displays color changes, right, at very high doses या डोज रेट पे, एट वेरी हाई डोजेज और वेरी हाई डोज रेट वो क्या क्या चेंज करते हैं, उनके कलर चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, सॉलिड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, जब इसके ऊपर हाई रेडिएशन फॉल करेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, करेक्ट, हाई डोज रेट हो या हाई रेडिएशन, मतलब टोटल कंटेंट बहुत सारे हो वो तब, या हाई डोज रेट हो, डोज रेट समझ लो पर सेकेंड, राइट, mR पर आवर। कुछ ग्लासेस हैं, ये पॉलीमर्स है, सॉलिड पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड सम ग्लासेस हैं जो जिनके कलर जो है वो चेंज होते हैं हाई रेडिएशन पे और हाई डोज रेट पे। दूसरे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड क्लोरोफॉर्म, इसके भी कलर चेंज होते हैं। एंड द गैसेस जो है कुछ एसिटिलीन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, इनके कलर जो है वो हाई रेडिएशन पे जाकर के चेंजेस होते हैं, करेक्ट। तो यदि हाई रेडिएशन डोज और हाई डोज रेट मेजर करना हो तो इन मटेरियल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, करेक्ट। मटेरियल्स जो हैं दैट आर सुटेबल इंडिकेटर फॉर मच लोअर डोज के लिए, राइट, मच लोअर डोज जो है और दे अंडरगो चेंजेस दैट कैन ओनली बी मेजर्ड आफ्टर सुटेबल प्रोसेसिंग। जनरली जो है जो भी मटेरियल जो यूज करते हैं, राइट, जो मच लोअर डोज जब भी यूज करते हैं उस केस में जो चेंजेस जो होते हैं जो मटेरियल्स में वो डायरेक्टली यदि उसको मेजर करना है आपको तो बिना प्रोसेसिंग के आपको उसको मेजर नहीं कर सकते। जनरली जो चेंजेस जो होते हैं जो भी मटेरियल्स में लो रेडिएशन या लो डोज जब फॉल होता है तो जो चेंजेस हैं वो आप, जैसे यहाँ पे क्या था, हाई रेडिएशन डोज था, हाई डोज रेट था, तो उस केस में क्या कर रहे थे, कलर उसका चेंज हो रहा था, तो कलर चेंज आप देख सकते हो, करेक्ट। रेडिएशन फॉल हुआ, चीजों का कलर बदल गया, तो विजुअली भी आप क्वांटिफाई कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन जब लो डोज पे, राइट, लोअर डोज जो होगा तो उस केस में जो चेंजेस जो होते हैं वो बिना प्रोसेसिंग के नहीं पता कर सकते, मतलब एकदम से इमीडिएट आपको अपेरेंट नहीं होगा, दिखेगा नहीं। जैसे मान लो कि हम लोग जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में, तो वहां पे लो डोज और लो डोज रेट की रेडिएशन है, करेक्ट। 100 मिलीग्रे से कम पर आवर से कम आएगा, लो डोज रेट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो डोज रेट जो है वो जनरली इसके नीचे ही आता है, करेक्ट। तो उस केस में यहाँ पे जो भी चेंजेस जो होते हैं वो हमें डायरेक्टली अपेरेंट नहीं होता, हम देख नहीं पाते, करेक्ट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पोस्ट प्रोसेसिंग चाहिए, आफ्टर, दे कैन बी ओनली मेजर्ड आफ्टर सुटेबल प्रोसेसिंग इन ए लेबोरेटरी। जब उसको प्रोसेस करेंगे उस डेटा को, देन ओनली वी कैन क्वांटिफाई इट आउट। उस टाइप के डोसीमीटर्स डिटेक्टर्स को बोलते हैं पैसिव डिटेक्टर्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पैसिव डिटेक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है पैसिव डिटेक्टर्स का, फोटोग्राफिक इमल्सन या फिल्म, एक, राइट, पहले एक्सटेंसिवली यूज होता था, इवन इंडिया में भी होता था और वर्ल्ड में भी अभी भी हो रहा होगा बहुत जगह, लेकिन अब उतना नहीं होता, करेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल जो है थर्मोल्यूमिनेसेंट मटेरियल्स, थर्मोल्यूमिनेसेंट मटेरियल्स वही, राइट, TLDs, जो ये भी है प्रॉपर्टी इसी के अंदर फॉल होती है। लो डोज रेडिएशन, लो डोज रेट जब फॉल होता है, राइट, तो उसको अपेरेंटली कल विजुअल चेंजेस आप एकदम से नहीं देख सकते, बट प्रोसेस करके आप कितना डोज एब्जॉर्ब किया है, वो क्या चेंजेस जो है उसके अंदर, उसके चेंजेस को आप नोटिस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेडिएशन फॉल हो रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंड आफ्टर हिटिंग उससे जो लाइट निकल रही है that is indicator of the absorption and that can be quantified in a laboratory जहाँ पे प्रोसेस हम कर सके डेटा, राइट, इमीडिएट नहीं देख पा रहे। थर्ड है, एक है रेडियो फोटोलुमिनेसेंस, राइट,
इस पे इस टाइप का जो मटेरियल्स और ग्लास जो होता है उसके ऊपर जो जब भी ये क्या बोलिए लाइट जब भी रेडिएशन फॉल होएगा, राइट, आयोनाइजेशन रेडिएशन, तो उस समय पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये क्या बोला, हाँ यस, दैट इमिट, सॉरी, रेडिएशन फॉल होएगा तो ये लाइट इमिट करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, तो आपका टीएलडी, राइट। और ये जो है ये लाइट जो है यहां से जो लाइट जो इमिट होएगा वो उसके लिए अल्ट्रा, सॉरी ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है, ये दो टाइप जो है थर्मोल्यूमिनेसेंट मटेरियल्स और आरपीएल, राइट, रेडियो फोटोल्यूमिनेसेंस में, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आयोनाइजिंग रेडिएशन फॉल हो रहा है और एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जा रही है, राइट, और वो क्लियरली आपको विजिबल नहीं है। इसको जब आप प्रोसेस करने चलोगे डोज देखने के लिए तो टीएलडी को हीट करते हैं, राइट, और आरपीएल ग्लासेस के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस देते हैं ताकि वहां से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो वो हमें दिखे और उसको प्रोसेस करें, दिस इज द इंफॉर्मेशन। और टीएलडी को हीट करते हैं और फिर जो भी चीज जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उस लाइट को रीड करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं कि डोज कितना है, करेक्ट, यस। सो इम्पॉर्टेंट और की पॉइंट क्या है, की इंफॉर्मेशन इज दिस, राइट। की कॉन्सेप्ट क्या बना, डोसीमीटर रिस्पॉन्स टू लिमिटेड रेडिएशन टाइप एंड एनर्जी। क्या देखो हमने क्या किया, शुरू में भी डिस्कस किया तो बोला पहले कि हाई डोज रेट है, राइट, तो चेंजेस जो हो रहे हैं कुछ मटेरियल्स के हमने एग्जांपल्स लिए जहां पे हमने बोला कि कलर इसके चेंजेस, क्रोमेटिक चेंजेस, राइट, क्रोमेटिक चेंजेस और कलर के चेंजेस हो जाते हैं, यहाँ से आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात बोली कि जो मटेरियल्स जो हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशंस के लिए भी सेंसिटिव हो सकते हैं, करेक्ट। तीसरी बात हमने क्या बोली कि लोअर डोज पे, जब लोअर डोज पे जो मटेरियल्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी लेकिन डायरेक्ट चेंजेस बिल्कुल अपेरेंट नहीं होते हैं, उसको हमें प्रोसेस करना पड़ता है टू फाइंड इट आउट कि व्हाट आर द चेंजेस एज अकॉर्ड इन द मटेरियल। जैसे वो चेंज तो होता है और जो भी चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है इंटरनली, मीन टीएलडी में भी देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, करेक्ट। समवेयर some of the electron are going into the higher energy state where they are trapped for longer ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के लिए, करेक्ट। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, जब आप हीट सप्लाई करोगे तब जाकर के वो अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, अगेन एनर्जी पोजीशन का चेंज होता है और उस प्रोसेस में वो लाइट इमिट करते हैं, तो वहां से जाकर के आप लाइट को क्वांटिफाई कर रहे हो, राइट। तो देखो हाई एनर्जी पे के लिए अलग डोसीमीटर, लो एनर्जी के लिए अलग डोसीमीटर, कोई स्पेसिफिक टाइप के लिए देखोगे जैसे न्यूट्रॉन के लिए अलग डोसीमीटर चाहिए, करेक्ट। सो इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है, डोसीमीटर रेस्पॉन्ड, कोई भी डोसीमीटर होगा, राइट, इट विल रेस्पॉन्ड टू लिमिटेड एनर्जी एंड लिमिटेड रेडिएशन टाइप्स के लिए होगा। तो आप जब भी एग्जाम में कंपेयर करेंगे इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये लाइन और जो डोसीमीटर उठाओगे किसके लिए सेंसिटिव है वो मेंशन होना चाहिए और किस एनर्जी रेंज के लिए सेंसिटिव है वो होना चाहिए, उसमें वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड होना चाहिए, क्लियर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जाते हैं कि आपने साइलो कुछ भी लिख तो दिया क्या चाहिए है ये है, लेकिन कोर पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन होता है जो डोसीमीटर के की पॉइंट्स है वो चीज मिस नहीं होना चाहिए, करेक्ट। नाउ सॉलिड स्टेट, दो टाइप के और डिटेक्टर्स यूज होते हैं, राइट, जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स आएगा और सिलिकॉन टाइप सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, सिलिकॉन में चला सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स में आपका सोडियम आयोडाइड थैलियम आ जाएगा, करेक्ट।
सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं। सो इस टाइप के डिटेक्टर जो है वो यूज होते हैं जनरली वर्क प्लेस मॉनिटरिंग के लिए। क्या क्या मॉनिटरिंग करना होता है उसमें पे रेडिएशन और कंटामिनेशन को मेजर करने के लिए बिल्कुल हाई सेंसिटिव चीजें चाहिए, मतलब छोटा से छोटा वो ये भी नहीं, जीएम ट्यूब भी यूज हो सकता है, राइट। उसके लिए आप वो भी यूज कर सकते हो, सॉलिड स्टेट भी सिलिकॉन भी यूज कर सकते हो। आपको बेसिकली उसमें काउंट पर सेकेंड में कन्वर्जन का फैसिलिटी होना चाहिए, सबकी सेंसिटिविटी सबका रेंज वो अलग अलग होगा, यही याद रखना है। अल्टीमेटली बस यही बात है, जहां पर भी डोज मेजर करना है, जो भी मटेरियल ले रहे हो, इट विल रिस्पॉन्ड टू लिमिटेड टाइप ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी। सो दैट विल बी द की पॉइंट व्हेन यू विल बी कंपेयरिंग, ठीक है। और जो आपको याद रखना है